बीए फर्स्ट सेमेस्टर की इस बुक का नाम है एलजेब्रा, जीवन सन्स पब्लिकेशन की। इसमें सेम एलजेब्रा का सिलेबस करेंगे। जो इसके अंदर आपका कंटेंट रहेगा, मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑर्थोगोनल यूनिटरी मैट्रिक्स, बाइलिनियर फॉर्म, रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिस्चार्ज रूल ऑफ साइन। चैप्टर फर्स्ट, मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के बारे में आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा। उसमें आपने मैट्रिक्स ऑपरेशन, मैट्रिक्स की ट्रांसपोज, एडजॉइंट, इनवर्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स, ये सब पढ़ा था। अब हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? स्मेटिक, स्ट्यू स्मेटिक, हर्मेशन, स्ट्यू हर्मेशन। और ये आगे कंटिन्यू करने से पहले हम एक ब्रीफ रिव्यू लेंगे जो आपने 12th क्लास में मैट्रिक्स में पढ़ा होगा। सबसे पहले आज ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ए सेट ऑफ mn नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज n कॉलम्स, उसको हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। और नोटेशन, इन ब्रैकेट के अंदर वे नंबर्स होंगे mn नंबर्स, और उसको रीड कैसे करेंगे? m/n मैट्रिक्स, या फिर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। ये आप पीछे पढ़ चुके हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ m और n नोटेशन जो है, m नोटेशन नंबर ऑफ रोज के लिए है, n नोटेशन नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए है। रेक्टेंगुलर, जहाँ m नॉट इक्वल टू n आ जाए तो रेक्टेंगुलर, m इक्वल टू n आ जाए तो स्क्वायर। यानी जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स भी उतने ही आ जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर सेम नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक सिंगल रो हो, ओनली वन रो। कॉलम्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन रो सिंगल हो तो रो मैट्रिक्स। और उसका ऑर्डर क्या होता है? 1/n, यानी 1/2, 1/3, इस टाइप से। रो मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली वन रो हो। ऐसे ही सेम कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली वन कॉलम हो। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, तो इसमें रो 8 से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कॉलम सिर्फ 8 होएगा तो कॉलम मैट्रिक्स। सिंगल रो है तो रो मैट्रिक्स, सिंगल कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट डायनल मैट्रिक्स। डायनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसके अंदर नॉन डायनल एलिमेंट जीरो हो जाएं। डायनल के एलिमेंट जीरो भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। दिस डायनल एंट्रीज मे और मे नॉट बी जीरो। डायनल मैट्रिक्स के अंदर नॉन डायनल एलिमेंट जीरो होना कंपलसरी है। डायनल के एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा इसने। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर नॉन डायनल एलिमेंट तो सभी जीरो हों, डायनल पे सेम एलिमेंट हो। जैसे 2 है तो 2 2 2 या 3 3 1 1 1। डायनल पे सेम एलिमेंट हो, नॉन डायनल एलिमेंट क्या हो जाएं? जीरो। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायनल पे एलिमेंट 1 आए, नॉन डायनल जीरो। ये सारा आप पीछे पढ़ चुके हो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होएगी? या तो प्रिंसिपल डायनल अबव प्रिंसिपल, ये एलिमेंट है इनको हम प्रिंसिपल डायनल कह रहे हैं। एवरी एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायनल इज जीरो, यानी प्रिंसिपल डायनल के अबव वाले एलिमेंट जीरो हो जाएं, या फिर प्रिंसिपल डायनल के बिलो वाले एलिमेंट जीरो हो जाए। यानी डायनल के जो एलिमेंट है उससे नीचे वाले एलिमेंट या उससे ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उसको हम कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर सभी एलिमेंट नीचे वाले जीरो हो रहे हैं, यानी ऊपर वाले अबो एलिमेंट कैसे हैं? नॉन जीरो। और बिलो एलिमेंट कैसे हैं? नहीं। प्रिंसिपल डायनल के बिलो वाले एलिमेंट अगर जीरो हो जाए, बिलो प्रिंसिपल डायनल जीरो हो जाए तो उसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर। अबो के बारे में कुछ नहीं था। डायनल के और डायनल से ऊपर वाले एलिमेंट तो जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी। सिर्फ कंडीशन ये है कि बिलो वाले एलिमेंट कैसे हो जाएं? जीरो तो अपर ट्रायंगुलर, अबो वाले जीरो हो जाएं तो लोअर ट्रायंगुलर। क्लियर?
नेक्स्ट है आपकी सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा। अब किसी मैट्रिक्स स्टेटमेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो सिंगुलर, 0 नहीं आए तो नॉन सिंगुलर। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका जब आप स्टेटमेंट निकालोगे तो 6 दूनी 12 माइनस 4 3 12, 12 माइनस 12 कितना आ गया 0। मैट्रिक्स स्टेटमेंट 0 आ गया यानी सिंगुलर। नेक्स्ट जब आपने निकाला वो आपका आ गया नॉन जीरो, तो ये क्या होगी नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स स्टेटमेंट की वैल्यू 0 आ जाए, नॉन सिंगुलर जिस मैट्रिक्स स्टेटमेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ जाए। नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जब आप मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर दे और कॉलम्स को रो में चेंज कर दे, यानी रो कॉलम को आपस में जब आप इंटरचेंज करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए से डिनोट है ए आई जे, तो ट्रांसपोज ए डैश से डिनोट हो जाएगा एल्फा आई जे, और ये क्या है रो को कॉलम में चेंज किया तो आई जे की जगह जे आई आ जाएगा। क्लियर। ये एक एग्जाम्पल है, ये मैट्रिक्स है ए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करेंगे, इसमें 3 रोज हैं 4 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/4, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर आ जाएगा 4/3। जब मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n हो तो ट्रांसपोज का ऑर्डर n/m होता है। आप ट्रांसपोज निकाला कैसे, फर्स्ट रो उठा लो उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो, सेकंड रो उठाओ उसको सेकंड कॉलम में चेंज, थर्ड रो उसको थर्ड कॉलम में, यानी रोज को किसमें चेंज कर दिया कॉलम्स में, तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स किसमें चेंज हो जाएंगे रोज में। तो ये था ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m/n है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर n/m आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम, इसमें ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। किसी मैट्रिक्स का अगर आप 2 बार ट्रांसपोज ले लोगे तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम पे ट्रांसपोज सेपरेट हो जाता है, a प्लस बीटा होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। स्केलर के साथ जब आप ट्रांसपोज लेते हो तो स्केलर बाहर आ जाता है। प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज हमेशा पीछे से खुलेगा, यानी a इंटू बीटा ट्रांसपोज है तो वो आएगा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। a की पावर के साथ ट्रांसपोज है तो वो इंटरचेंज हो जाता, पावर आगे आ जाएगी ट्रांसपोज उसमें। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m/n और द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उसके कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स नोटेशन होगी ए बार से, और इसका मीनिंग है अंदर वाले सभी एलिमेंट्स का कंजुगेट लेना। एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर करते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए है 3 प्लस आयोटा 3 4 आयोटा अप टू सोन 3/3 ऑर्डर की, हमने इसका कंजुगेट लेना है तो अंदर वाले जितने भी एलिमेंट है सभी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेने का मीनिंग ये हुआ कि आयोटा तो आप माइनस आयोटा में चेंज कर देंगे, प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा। तो यहाँ से इस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ट्रांसपोज की आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि डबल ट्रांसपोज पे वही आ जाता है, सम पे सेपरेट होता है, स्केलर पे सेपरेट होता है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट पे ये पीछे से खुलता है। ऐसे ही अब आपने जो कंजुगेट पढ़ा है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। किसी मैट्रिक्स का 2 बार कंजुगेट लेंगे तो उसी के इक्वल आएगा जैसे ट्रांसपोज में है। सम पे सेपरेट हो जाता है। ट्रांसपोज में क्या था, स्केलर एज इट इज बाहर आता है, लेकिन कंजुगेट में स्केलर पे भी कंजुगेट लेगा और मैट्रिक्स के ऊपर भी। पावर भी आपस में इंटरचेंज हो रही थी ट्रांसपोज में, सेम ऐसे ही इसमें भी इंटरचेंज हो जाएगी। उसमें और उसमें मेन डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो सी प्रॉपर्टी का। ट्रांसपोज वाले में स्केलर एज इट इज बाहर आता है, लेकिन कंजुगेट वाले में कंजुगेट के साथ बाहर आएगा। उसके बाद ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी में प्रोडक्ट पे ये पीछे से खुलता है ट्रांसपोज, लेकिन जब आप कंजुगेट की बारी करोगे तो वो सिंपल आगे से ही खुलेगा। तो वो ये था आपका ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज और ये क्या थी कंजुगेट की प्रॉपर्टीज। अब हम दोनों को कंबाइंड करके पढ़ेंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ले ली m/n ऑर्डर की, ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स
इंस्टॉल्ड ट्रांसपोज ट्रांजुगेट, इसने क्या कहा है, मैट्रिक्स ए है, उसका पहले हमने ट्रांजुगेट ले लिया, ट्रांजुगेट लिया तो वो आ गया ए बार। अब इस मैट्रिक्स का हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज, यानी ए मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट के बाद ट्रांसपोज, तो वो क्या आ गया, ट्रांसपोज ट्रांजुगेट ऑफ ए। और इसकी नोटेशन क्या यूज करेंगे हम, ए थीटा इक्वल टू ए बार डैश। अब ए मैट्रिक्स अगर एम बाय एन ऑर्डर की है और हमने इसमें ट्रांजुगेट के बाद ट्रांसपोज लिया, यानी ट्रांसपोज तो यूज हुआ तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, जैसे ट्रांसपोज में होता है एन बाय एम ऑर्डर का ए थीटा आएगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। मैट्रिक्स ए है, इसका हमने ट्रांसपोज ट्रांजुगेट निकालना था, तो सबसे पहले हमने इसका ट्रांजुगेट निकाला। ट्रांजुगेट निकालने का सिंपल मेथड है आयोटा को चेंज करना माइनस आयोटा में। फिर उसके बाद इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया तो वो क्या आ गया, ए थीटा। अब आप यहाँ ए ट्रांजुगेट का ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज का ट्रांजुगेट लो, दोनों इक्वल होते हैं और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आती है, ए थीटा के इक्वल। अब जैसे आपने ट्रांसपोज की और ट्रांजुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऐसे ही हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ट्रांजुगेट की प्रॉपर्टीज, यानी ए थीटा की। पहली प्रॉपर्टी सेम ऐसे ही है, ए थीटा का थीटा ए के इक्वल, सम पे सेपरेट। जब आप इस पे स्केलर पे लगाओगे तो स्केलर पे बार के साथ बार आएगा, थीटा पीछे से खुलता है। ट्रांसपोज भी आपने देखा था पीछे से खुल रहा था, ट्रांजुगेट सिंपल आगे से खुल रहा था, लेकिन ए थीटा पीछे से, पावर में ऐसे ही इंटरचेंज। अब जो ये सी प्रॉपर्टी है इसकी कि स्केलर के साथ अगर कंप्लीट थीटा है तो स्केलर के साथ ट्रांजुगेट बार आ जाता है, लेकिन अगर के रियल हो तो रियल में तो ए किसी स्केलर का ट्रांजुगेट उसी के इक्वल आ जाएगा, तो ए के ट्रांजुगेट की जनरेट आ जाएगा के, क्यों, क्योंकि के का ट्रांजुगेट के इक्वल है।